आज देश में फिर एक चर्चा है। जब आप राजनीति हार जाते हैं तो नया नया मुद्दा शुरू करते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाया गया। इंडी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, हम नेता तो क्या, हम संयोजक भी नहीं बनाते हैं, हम नहीं बनाएंगे। और तो कहा कि ठीक है। तब तो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, तब ये पुनः वापस हो गए। तब इनको कहा कि आप मुख्यमंत्री पद से हटिए। मुख्यमंत्री तो अविश्वास प्रस्ताव तो हुआ, ये गठबंधन बदल गए। तब तो इन पद से हटाने का तो उसमें भी यह जीत गए। तब अब मायावती जी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के रूप में या प्रोजेक्ट करना चाहती है। माननीय सोनिया गांधी जी का सोच अच्छा है। एक बहुत दिनों से, आज से 25-30 वर्ष से उनका पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश समेत भारत में लगभग सभी राज्यों में है। अब ये तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है सोनिया गांधी जी। अब वह क्या होता है ये तो समय बताएगा, क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक चर्चा शुरू हो गया। हम कहे आप पिछड़ा तो हम कहेंगे तभी पिछड़ा, हम कहेंगे फॉरवर्ड तो तभी फॉरवर्ड, हम कहेंगे सवर्ण तो हम ही सवर्ण तभी सवर्ण, हम कहेंगे भारत छोड़ो हम तभी भारत छोड़ो, हम कहेंगे दुनिया का विनाश तो दुनिया का विनाश। हम जो कहेंगे वही तो सही है और जो कोई कहता है वह सब झूठा है। हम जो कहेंगे, आज पहले मोदी जी पर एक चर्चा हुआ था, बिहार से ही शुरू हुआ था, बहुत राज्यों तक गया था। ये पिछड़ा वर्ग से नहीं आते हैं मोदी जी, पिछड़ा वर्ग से नहीं आते हैं। एक चर्चा ये हुआ, अभी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि वह हिंदू नहीं है। मोदी ही है तो आज हिंदू है भारत में, योगी ही है तो आज भारत में हिंदू है। मोदी और योगी नहीं रहे तो हिंदू भारत में नहीं रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये अखिलेश यादव जी, ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी, ये तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री जी, और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनका पार्टी डीएमके पार्टी, और ये कुछ और गठबंधन हैं जो हिंदुओं को प्रचारित और प्रसारित। ममता बनर्जी आज ने दिखा दिया इंडी गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है। इंडी गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है। वो भारत के प्रधानमंत्री के भी दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी का तो पूरे भारत में मिला करके 40-50 सांसद हुआ, ये उनका अकेले 20-22 सांसद हो गया अकेले पश्चिम बंगाल में। तो वह भी किस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। तो काहे न कुछ बोले, तो कोई इंडी गठबंधन में नेता नहीं है क्या, बोलने वाले नहीं हैं क्या? आपने हिंदुओं को और आदिवासी को किस प्रकार से, जब आप सत्ता में थे, सरतन से जुड़ा रात के अंधेरे में होता था, वे कौन थे, वह कौन थे? अब उसका भी सीबीआई जांच होगा, आज उसका भी सीबीआई जांच होगा। आप कहते हैं हिंदू नहीं है मोदी जी, हिंदू नहीं है मोदी जी, योगी हिंदू नहीं है। ये जो आप कहते हैं, आपने तो धर्म
वोट के लिए अपना धर्म भी बेच दिए। आज वोट के लिए आप धर्म भी बेच दिए। दुर्भाग्य सत्ता जब सांस है। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को कहे, आए जब मनुष्य कोख में कृष्ण भगवान ने कौरव से कहा, जब मनुष्य कोख में जन्म लिया है ये पांडव भाई, इनको 5 गांव दे दो, अपना राजा बन के काम करे या भीख मांग के खाए, अपना 5 राज्य दे दो, 5 गांव दे दो इनको। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, बिना युद्धे नहीं सुई केसवा, बिना युद्धे नहीं सुई केसवा। और महाभारत वाह, कौरव का विनाश हो गया। आज जो है यह कहते हैं, आज क्यों नहीं ये बोलते हैं माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, आज अखिलेश यादव जी, डीएम के नेताजी, ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो आज जो शाहजहां शेख ने जो किया आदिवासी महिलाओं के साथ, तो आपका मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकला, आवाज़ क्यों नहीं निकला? ये तो बताने का प्रयास कीजिए, ये तो बताने का प्रयास कीजिए। ये तो आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप कैसे बोलेंगे? आपका वोट बैंक टूट जाएगा। वोट बैंक अस्थायी नहीं होता है। जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत होशियार है। वह अपने परिस्थिति को देख करके वोट देता है। वोट किसी को देता नहीं है, अपना हित देखता है कि हमको किस समय में किस पार्टी में जाना होगा। जनता सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। जनता इतना पढ़ा लिखा होता है, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी पढ़ के आइएगा तो वो आपको ठग लेगा। जो कहता है ना, घर का बिल्ली जो है ना, दिल्ली में पढ़ने वाले को ठग लेता है। घर का गाँव घर का देहात का जो स्कूल कॉलेज कभी देखा भी नहीं है, वह किस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ उनका क्या नहीं किया गया, उनके बारे में कहना भी अनुचित होगा। और उसको बेचा भी गया। कई एक महिलाएं आए सामने तो उस बेटी से उठा करके यूज भी किया और उसको बंगलों में बेच दिया गया। उसको दिखा दे हमको कोई। और लेकिन ये इंडी गठबंधन के नेताजी एक बार भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कोई किसी भी जितने भी पार्टी के नेता हैं, कोई नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। और बोलने के लिए मोदी पर बोलते हैं, उनको परिवार नहीं है, उनको वे हिंदू नहीं हैं। मोदी अगर नहीं रहे, योगी नहीं रहे, तो आप हिंदुओं को तो बिहार में आपकी जब सत्ता थी ना, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी था, जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी था। सुप्रीम कोर्ट गए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, हाई कोर्ट में गए, जातिगत जनगणना से क्या मिला? पूरा कुनवा ही बिखेर दिए, पूरा कुनवा में ही आग लगा दिए। 20% आप हैं, 22% आप हैं। मुसलमान सभी जातियों को, मुसलमान में सभी कैटेगरी को मिला लीजिए तो आप 22% हिंदू हैं। 80% तो हिंदू है, 80% तो हिंदू है। कितनों कुछ कीजिएगा, जीन निकालिए कि बैलेट पेपर निकालिए कि कुछ भी निकालिए, अब तो गयो, लूट गया पूरा संसार, लूट गया पूरा। लोग अपने बच्चे को, अपना बहुत दुख सहता है, लेकिन अपने बच्चे को हायर से हायर जहाँ तक पढ़ता है वहाँ तक पढ़ाता है। माँ बाप अपना कठिन तपस्या करता है, हर माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं। उससे यह नहीं से वह आईटी का नौकरी कर लेगा, आईएएस में कम्पीट कर जाएगा तो वह हमको कमा के देगा, यह नहीं। वह समाज में जीने का एक परिपक्वता होनी चाहिए। समाज में लोगों की बात को समझना चाहिए, लोग अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। और एक परिपक्व नागरिक होने के नाते, एक समझदार नागरिक होने के नाते शिक्षा अति आवश्यक है। एक मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए अगर हिंदू है तो सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास का किताब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपको
सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास की किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको बाइबिल पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप बौद्ध धर्म से आते हैं तो बुद्ध का अष्टांग मार्ग पढ़ना पड़ेगा। अगर सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। और आप तो लिख लोहा पर पत्थर, लिख लोहा पर पत्थर, और हम बात करते हैं रामायण की व्याख्या करते हैं, हम रामायण की व्याख्या करते हैं और अपने आप को उपदेश देने के लिए बेचैनी होता है। लिख लोहा पर पत्थर और प्रवचन करते हैं, रामायण की व्याख्या करते हैं, रामायण की व्याख्या करते कहाँ गया 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप मोदी जी पर हिंदू कहने का तोहमत लगा रहे हैं। आज मोदी ही है, योगी ही है, तो आज भारत में हिंदू कितना का तो नाक कान कटवा दिए, कितना को तो सर्तन से जुदा करवा दिए, कितना को तो ठाकुर का कुआं, ठाकुर का सड़क, ठाकुर का पोखर, ठाकुर का आग लगाने के लिए कुछ बातें बाहर में भेजना पड़ता है हवा में। उसी प्रकार से मोदी जी हिंदू नहीं हैं। मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, नहीं तो क्या नहीं करते आप लोग। अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए अभी दिल्ली में, इंडी गठबंधन का बिहार में बन जाए, उत्तर प्रदेश में बन जाए, तो जो पहले बना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे ना, कि किसने भगवान का ज़मीन को नीलाम करवा दिए, किसने भगवान के ज़मीन को नीलाम करवा दिए। अयोध्या का मामला तो पुराना है, लेकिन कृष्ण भगवान का सत्ता में तो थे। आज कृष्ण भगवान का किला के अंदर में ज़मीन नहीं है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत है। और ये एक बार बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, एक बार भी बोलते नहीं हैं। जो हमारा कृष्ण का ज़मीन को तुमने कैसे हड़प लिया, यह आपको नहीं बोल सकते हैं। यह आपका परिस्थितियाँ जो भी हो आपके साथ, लेकिन इतिहास तो साक्ष्य रहता है, इतिहास तो साक्षी रहता है। जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है, कल जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है। मोदी जी हिंदू नहीं हैं, हिंदू के संरक्षक हैं। योगी जी हिंदू नहीं, हिंदू के संरक्षक है। आज उन्हीं के नेतृत्व में राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ? कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अपने आप को हिंदू कहते हैं और आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले आप अपने आप को हिंदू कहते हैं। इतिहास साक्षी है। थैंक्स।